हाँ, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं थोड़ा सा, जय फेसबुक पे उस पे जिनेंद्र, डाल रहे हैं। जय जिनेंद्र। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। सॉरी फॉर लेट। नहीं, कोई नहीं, अपने लेडीज के प्रोग्राम में तो इतना चलता ही है। देखिए शालू जी का परिचय मैं थोड़ा रुक के पुष्पा जी दूंगी। एक फोटो ले लीजिएगा, फोटो। हेलो। हाँ हाँ, दीपिका फोटो ले लेना सबके। चलिए, शालू जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन हमारी अध्यक्षा दीपिका की तरफ से भी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नीना जी हमारी दीपिका का परिचय, शालू जी का परिचय देंगी। नीना पहाड़िया। हाँ, थैंक यू आंटी। मैंने बहुत फास्ट करना है, थोड़ा सा हाँ, टाइम ज्यादा हो गया ना इसलिए। आज की हमारी संयोजिका आदरणीय पुष्पा जी कटारिया आंटी, आज हमारे बीच उपस्थित है उषा जी, हमारी अध्यक्षा दीपिका जी, पुष्पा पंड्या आंटी, आदरणीय विजया जी पहाड़िया। मैं सभी का हमारे प्रभा जी जय। यस, आज की हमारी मुख्य अतिथि प्रभा जी, एवं आज हमारे बीच उपस्थित है शालू जी जैन। मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शालू जी जो विभिन्न विद्याओं की धनी है, पारंगत है, वो आज हमारे बीच उपस्थित है। आप भक्तामर हीलर है, वास्तु कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी में भी आपने बहुत कुछ जानती है, द एस्ट्रोलॉजर है। आज हमारे बीच आप न्यूमेरोलॉजी के बारे में बताएगी, बहुत ही उपयोगी जानकारी देगी। उसके बाद आप एक लाइफ कोच भी है, आप सिग्नेचर एनालिस्ट भी है, उसके बाद रेकी हीलर है, आप स्वर एक्सपर्ट भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आप आपके ज्ञान से हमें परिचय कराएगी, हमें उससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं पलासिया लेडीज विंग जो है इंदौर से, उनको भी थैंक यू करती हूँ कि उन लोगों ने आज मेरे को एज अ गेस्ट, एज अ स्पीकर अपने क्लब में इनवाइट करा। तो थैंक यू सो मच। और शालू जी के लिए बस यही बोलना चाह रही हूँ, मंजिल मिले या ना मिले उसका कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। और शालू जी इतनी सारी विधाओं की धनी है कि 1.5 साल से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। बिल्कुल छोटी बहन सी हो गई है वो मेरी। और बहुत सरल, बहुत ही मित्रता वत व्यवहार रहता है उनका। तो शालू जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। नहीं, पुष्पा जी को मेरे को जब से मैं जुड़ी हूँ तब से वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, और एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही एज में बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक लेडीज हैं। और हमेशा मैंने आप लोगों के क्लब के बारे में उनके मुंह से सुना है कि हम लोगों का पलासिया लेडीज क्लब है, बहुत एक्टिव है। और आज आप लोग सभी लोगों को देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, पुष्पा जी सही बोलते हैं आपके बारे में। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी एक्टिव हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरा नाम है डॉक्टर शालू जैन। मैंने भक्तांबर जी में पीएचडी करी है, भक्तांबर जी के 30 नंबर काव्या में। और बाकी सब तो आपने नीना जी ने बता ही दिया है, मैं सभी कुछ करती हूँ। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं नंबर्स की दुनिया में, अंकों की दुनिया में। और मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं, अंक बोलते सबके आंखों के अंदर, सबके सब कॉन्शियस माइंड में नंबर्स आ गए होंगे। किसी की में 1, किसी की में 2, एकदम से तुरंत नंबर्स बोलते ही एकदम क्लिक होता है सबके माइंड में। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा और पावरफुल इसकी रेमेडीज और सब कुछ है। आप जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है या जिस दिन से एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहले किस चीज को देखा जाता है? नंबर, कि मैं उस डेट को उस मंथ में हुआ ऐसा हुआ था मेरे साथ। और आप अगर किसी पंडित के पास पत्री भी बनवाने जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या मांगता है आपसे? जन्म समय, नंबर्स। आपकी मोबाइल क्या है? नंबर्स। आपकी आइडेंटिटी, हमारा घर जिसको हम बोलते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, उसकी आइडेंटिटी भी क्या है? नंबर से। और आपका बैंक अकाउंट, सबका सारा पैसा बैंक अकाउंट नंबर में, बैंक अकाउंट में है, लॉकर में है, तो वो चीज भी आपका किससे आइडेंटिफाई होती है? नंबर्स। तो नंबर्स जो है वो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
स्कूल में आप बच्चों का एडमिशन, तो नंबर, हर चीज आप कुछ भी देखिए, आज हम कंप्यूटर और मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो सब भी नंबर्स के ऊपर ही चल रहा है। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी जो है वो भी एक एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। और न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेकर 9 नंबर तक को काउंट करते हैं। उसके बाद फिर 0 होता है। 0 तो आप सबको पता ही है, 0 एक अनंत है, क्योंकि जो नंबर्स की शुरुआत हुई है वो 0 से हुई है। 9 के बाद जो भी नंबर आता है हम अगेन रिपीट करके उनको प्लस करके डबल डिजिट में लेके आते हैं। और मैं जो न्यूमरोलॉजी करती हूँ, मैं कीरो बेस्ड न्यूमरोलॉजी करती हूँ। न्यूमरोलॉजी वैसे काफी सारी होती है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, सेफेरियन है, पर मैंने जितना देखा तो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे आते हैं कीरो बेस्ड न्यूमरोलॉजी। आपने अच्छी चीज कभी नोटिस करी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो आते हैं वो आपने देखा होगा स्पेशल डेट और एक स्पेशल टाइम पे आते हैं। एग्जैक्ट आपने कभी नहीं देखा होगा कि ठीक 8 बजे वो देश को संबोधित कर रहे हैं या ठीक 9 बजे कर रहे हैं। वो 8:15 पे, कभी 8:20 पे, और सेम डे और सेम वो करते हैं, क्योंकि वो भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके उसके रिजल्ट्स बेस्ट लेने के लिए अलग अलग टाइम पे हमेशा अपने देश को संबोधित करते हैं। तो जो हमारे हम लोग पहले ही सोचते थे कि न्यूमरोलॉजी है वो एक इंडिया का ज्ञान नहीं है, ये बाहर की एक सिस्टम है। नहीं, न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारे इंडिया से ही जनरेट हुई है। जो इसके सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हुए हैं वो है कीरो। कीरो बताते हैं, उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जब इंडिया गया, मैंने पटना में गया तो मैंने देखा वहां पे हर आदमी अपने हाथ में एक माला ले रखा है। हर आदमी ने एक माला ली हुई है और उस माला को वो गिन रहा है। हम लोग भी, आप भी, हम भी, सभी लोग जाप की माला करते हैं। उसमें 108 दाने ही क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। जब हम 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, और 108 के बाद भी 8 और एक 9 नंबर है। वो नंबर है सबसे अनडिविजिबल नंबर। 9 को आप किसी से भी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वो नंबर 9 पे ही आ जाएगा। जैसे कि 9 2 18, 8 + 1 9, 9 3 27, 2 + 7 9। इसी तरह पूरा कंटिन्यूम जहां तक भी कर सकते हैं तो वो 9 पे आता है। आपको कुछ अपनी पीपीटी दिखाती हूँ। हम पीपीटी के जरिए ही आपको मैं कुछ न्यूमरोलॉजी सिखाने की कोशिश करती हूँ। और आपको एक चीज आपने भी देखा होगा, हम कहते हैं ना हमारे जो शब्द हैं वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। हमारे जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना कि बेटा गलत मत बोलो, आपकी जुबान पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती है तो आपकी कहीं बात सच हो जाएगी। ऐसा नहीं, वो बड़े लोग हमें समझाने के लिए कहते थे। जबकि दुनिया की सच्चाई ये है कि ये शब्द है वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो ब्रह्मांड में ऐसे ही घूमते रहते हैं और कभी ना कभी वो शब्द हमारे पर वापस आते हैं। सारे में घूमने के बाद हमारे पास वापस आते हैं। अगर हम किसी के लिए गलत बोलते हैं तो वो शब्द हमारे पर वापस गलत आते हैं। इसीलिए मैंने इस चीज को सोचते हुए भक्तांबर जी में पीएचडी करी थी, क्योंकि चैंटिंग ऑफ मंत्रास इज द बेस्ट। कि हम आज देखो ना, हम मंत्रास की चैंटिंग करके भी लोगों को ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। लोगों की फिजिकल मेंटल जो भी प्रॉब्लम है वो भी सिर्फ ठीक हो रही है। तो मंत्रा चैंटिंग इज बेस्ट। और साथ साथ ही हमेशा कोशिश ये करें कि हम किसी के लिए कुछ भी गलत ना बोलें, हमेशा अच्छा बोलने की कोशिश करें। हाँ, पर हम इंसान हैं, मैं भी मानती हूँ गुस्सा आता है तो गलत बोलते हैं, पर उस टाइम भी हम अपने को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें तो हमारे को शायद लाइफ में कुछ प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है जो हमारे वचनों के द्वारा की जाती है। तो चलिए आप चलते हैं न्यूमरोलॉजी की ओर। न्यूमरोलॉजी जो है ये एक बहुत पुराना विज्ञान है। न्यूमरोलॉजी में हम 3 तरह से नंबर्स को लेते हैं, रूट नंबर, लाइफ पाथ नंबर और नेम नंबर्स। रूट नंबर तो हो गया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 27 है
तो हम इसको करेंगे 2 + 7 9। आपका मूलांक हो गया, रूट नंबर हो गया है 9। फिर उसके बाद होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, या उसको हम लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। उसमें हम जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1975, तो 2 + 7 + 4 + 1 + 7 + 9 + 5, तो वो बनेगा 35। तो 35 का हमारा हुआ 5 और 3 8। 8 हमारा लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर हुआ। और लास्ट होता है हमारा नेम नंबर, या उसको बोलते हैं लकी नंबर। सिर्फ एक यही है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हम अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम अपने लाइफ पाथ नंबर को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक नेम नंबर है जिसमें कुछ करेक्शन करके हम अपनी नंबर्स को बहुत अच्छे नंबर्स पे लाके लकी नंबर्स पे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो अपना नेम करेक्शन करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, अक्षय कुमार हैं, और बहुत बड़े बड़े बहुत से लोग हैं जो पहले कुछ और नाम था, बाद में उन्होंने अपना नेम चेंज करके अपने जो आपके फ्रेंडली नंबर है उन पे लेके आए हैं। तो चलिए अब हम पहले रूट नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो सभी लोग नोट करें, जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसके हिसाब से नंबर्स को नोट करते जाएं। अब सबसे पहले चलते हैं हम रूट नंबर 1। शालू जी, हाँ जी, एक मिनट, कोई अंदर इसमें लिंक में जुड़ना चाह रहा है तो आप जोड़ पाओगे क्या? नहीं सब और है, एंटर सब अपने आप हाँ, होते हैं। अपने आप ही आते हैं नंबर, तो लिंक में तो अपने आप ही जुड़ते हैं सब। हाँ वो हाँ, ऐसा कह रही है। चलो नहीं ठीक है, नहीं, मैं बात करती हूँ उनसे, बात कर। आप करिए। ठीक है, करो आप अपने। हाँ, तो इसमें जैसे रूट नंबर 1 है, उसमें जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 19, 10 और 28, उन लोगों का रूट नंबर होगा 1। और एस्ट्रोलॉजिकली जो उनका प्लैनेट होगा वो होगा सन, एलिमेंट फायर। और हम नंबर 1 को एज अ किंग मानते हैं, कि नंबर 1 जो है वो लोग किंग की तरह, मतलब एक नेचर होती है उनकी, उनकी जो क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, रॉयल्टी रहती है उनके अंदर, एक अच्छे से राजसी जीवन जीना पसंद करते हैं। अथॉरिटेटिव, उनको अथॉरिटीज लेना सबसे पसंद होता है। फ्रीडम लवर, अगर हम उनके ऊपर कोई बंधन करें ना कि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो उनको फिर हम लोग उनके एंटी बन जाएंगे। डोमिनेटिंग नेचर, कई जगह पे वो अपने अपने चलाना पसंद करते हैं। और सबसे खासियत है इन लोगों की, ये लोग कभी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। हाँ, सबको दे दो। प्लीज एक मिनट, जो भी अनम्यूट हो वो अपने को म्यूट कर लें, और जो भी एंटर पहले करे निकाल ले, फिर गिलास में भर दे कि एक वो एक सारे दे दे। लोग प्लीज अपने को म्यूट करके ही एंटर कर लें। उसमें मलाई हुई कभी। और अभी इनमें से जिन जिन लोगों का भी नंबर 2 है वो लोग हैंड रेज करेंगे। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, मंथ कोई भी हो, 2 तारीख है, 20 तारीख है, 11 है, वो लोग अपना हैंड रेज करेंगे। नहीं है किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 में? शशिकांत सर, शशिकांत जी हमारे साथ है, डॉक्टर शशिकांत। 29 है मेरी, 29 एक है 29 है आपकी? या हाँ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। आप एक नेचर से बहुत इमोशनल होंगे, आप एकदम इमोशनल लोग होते हैं नंबर 2 वाले जो होते हैं, और इनको किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, इंट्यूशन Thank you. पावर उन लोगों की बेस्ट होती है। कोई भी प्रॉब्लम होता है उनको पहले से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। सर आपको सही लगा? एक बार टाइप, एक बार फिर से 100% रिपीट करिए मैडम। हाँ, आपका कहा हुआ बिल्कुल 100% सही थे। 2 का 100% बताइए शालू जी, 2 का, मेरा एड्रेस का है। 2 का ही बता रही हूँ मैं, 2 तारीख का ही बता रही हूँ। 2 नंबर का जो है, 2 नंबर जो है रूट नंबर,
उसी के लिए बताया है मैंने। ये 29 जनवरी के लिए भी लगेगा ना, 9, 2, 11? हाँ जी, उषा जी आप नंबर, बिल्कुल। हाँ ठीक है, आप नंबर बिल्कुल आपके लिए भी ये नंबर है। और सबसे मेन इन लोगों को जो प्रॉब्लम होती है जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है, तो सबसे ज्यादा 2 नंबर वालों का मूड स्विंग होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, और जो 2 नंबर है वो भी मून और चंद्रमा का नंबर है, वाटर इसका एलिमेंट है। तो इन लोगों को जब अमावस्या पूर्णिमा आती है तो सबसे ज्यादा मूड स्विंग रहता है। ओके, सही है आप लोगों के बारे में? थैंक यू जय। क्योंकि समुद्र में भी जो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड्स जो आते हैं, वो अमावस्या और पूर्णिमा पे ही आते हैं। हाँ, और प्रकृति भी शीत रहती है। हाँ बिल्कुल ठंडी रहती है। इन लोगों को कोल्ड की, कफ की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। जी, मेरा मुझे सही लग रहा है, शीत है मेरी प्रकृति। हाँ, कोई कोल्ड कफ की प्रॉब्लम नेचर में नहीं शीत हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब नहीं, नेचर में नहीं। नेचर में तो आप लोग आप घूमने फिरने का, बहुत घूमने का, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। हाँ, दुनिया घुमा मैं तो। लिव नियर मतलब बुरा भी बहुत जल्दी लगता है, अगर मन वाली बात नहीं हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है जल्दी। हाँ बिल्कुल वही चीज मैं बोल रही थी। ठीक है, आप चलते हैं नंबर 3 की अरे तरफ। प्रभा जी के लिए सही हो गया, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक हो गया। प्रभा जी हमारी। नहीं, प्रभा जी नहीं, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी को अपने लिए, जिसके लिए भी जो नंबर होगा सबको सही लगेगा। बिल्कुल सही कह रही शालू जी, आपसे तो पर्सनली मिलना पड़ेगा। थैंक यू अब प्रगति बताया, प्रगति मेरे को भी है सर। ट्रैवलिंग तो बहुत, आखिर दुनिया घूमता हूँ, आपको मालूम है। जी सर, पूरी दुनिया। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। ये लोग जो होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, गुड इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को बहुत हेल्प करना पसंद करते हैं। पर ये लोग डिसीजन मेकर नहीं होते। इन लोगों को डिसीजन लेने में हमेशा किसी एक की नीड पड़ती है, सपोर्ट की नीड पड़ती है इन लोगों को। अब हम चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो है, ये जुपिटर का नंबर है, गुरु। ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। ये लोगों को हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रहती है कि मैं नया सीख लूं। कितना भी पढ़ लें, कितना लिख लें, फिर भी हमेशा दे ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी करते हैं ये लोग। और जो 3 नंबर वाली जो लेडीज हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है, मैं खुद हूँ। कौन है, क्या नाम है आपका? 21। हाँ, तो जो आप प्लीज मेरी बात अदरवाइज मत लीजिए। जो 3 नंबर वाली लेडीज है वो डोमिनेटिंग नेचर होती है। उनके हस्बैंड थोड़ा उनके अंडर प्रेशर रहते हैं। ओह क्या बात। सही बता दो दीपिका आज। अंडर प्रेशर तो आजकल कोई किसी के नहीं रहता है, लेकिन हाँ मुझे मेरी सब सुन लेते हैं, ये मे भी रीजन एक यही हो। एक्चुअली ये 3 नंबर वालों की क्वालिटी है, ये क्वालिटी है आपकी कि आप जो बोलेंगे आपको लोग मानेंगे आपकी बात को। ओह थैंक यू। बहुत अच्छे गुड काउंसलर्स होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम लेके मान रहे हैं ना, अभी हमारी अध्यक्ष है तो। कोई आपके पास प्रॉब्लम, जिससे कोई प्रॉब्लम है तो वो 3 नंबर वालों के पास प्रॉब्लम लेके आएगा, तो बहुत जल्दी तरह से सॉर्ट आउट करते हैं उसको। मीडिएटर बन के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं उनको, क्योंकि जुपिटर का नंबर है। अब है नंबर 4। इसके जो प्लैनेट है राहु है। ये लोग जो राहु वाले हैं, थोड़ा सा वो लोग कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। इनकी लाइफ में अप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। कभी तो लाइफ लगेगी हमारी बहुत स्मूथ चल रही है, कभी लगेगा कि थोड़ा डाउन। और हमेशा इनको जो सक्सेस मिलेगी हार्ड वर्क करके मिलती है। और इनके साथ एक खासियत है कि अगर आप इनके दोस्त हो तो यारों के यार हैं, दुश्मनों के दुश्मन है 4 नंबर वाले। हाँ, और मनी के लिए राहु का नंबर बहुत अच्छा होता है। इसके बाद नंबर 5। ये जो हम लोग न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स होते हैं जिनको बहुत लकी मानते हैं, 5 नंबर उनमें से है। 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध को, मरकरी। इसको हम बोलते हैं, अगर 1 नंबर प्रिंस किंग है तो नंबर 5 प्रिंस है। लकीस्ट नंबर बहुत फ्रेंडली और एग्जिस्टेबल होते हैं। ये लोग हर सिचुएशन में अपने को एग्जिस्ट कर लेते हैं। मेरा 14 नवंबर है। हाँ, तो 14 का आपका 5 हुआ है। इंटेलिजेंट होते हैं लोग, बाय बर्थ इंटेलिजेंट हैं, एंटरटेनिंग है,
गुड कम्युनिकेटर, ये लोग बात करते हैं, बात करना इनको बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से बात को समझते हैं और समझाते हैं। सेंसिटिव भी होते हैं और कई जगह पे लोग केयरलेस बहुत होते हैं, अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, अपने से रिलेटेड चीज पढ़ी है, थोड़ा लेजी भी होते हैं। सही है बिल्कुल। चलिए थैंक यू। साथ साथ सब वेरीफाई करते जा रहे हैं, मेरी सबसे अच्छी चीज यही है। मैं इसीलिए सबको बोलती हूँ कि मैं ओपन रखती हूँ कि मैं सबके रिव्यूज हैंड टू हैंड ले सकूं उसके लिए। चलिए अब है नंबर 6, वीनस, शुक्र। ये लोग तो आपको पता है, वीनस का नाम आते ही सबके आगे ग्लैमर आ जाता है। फैमिली नंबर, ये लोग उनको ट्रैवल करना, नेचर के साथ रहना और ब्रांडेड चीजें, लग्जरीज की जितनी भी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट लवर्स होते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं, रोमांटिक होते हैं, हमेशा मतलब अपने को बिल्कुल फिट रखना, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हम बहुत अच्छे लगे और हमेशा ब्रांडेड चीजों को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना इनको बहुत पसंद होता है। जैसे ना तैसे करके, कम भी हो तो सोचेंगे मैं 2 की जगह 1 लूंगा, पर ब्रांडेड लूंगी मैं। और बाकी परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स वो सब यूज करना बहुत पसंद है। जिसका नंबर हो ना वो प्लीज साथ साथ इंटरेक्ट करते रहे, बताते रहे मेरे को। इसके बाद है नंबर 7, 7 के लिए 7, 16, 25 जिनकी डेट है उनके लिए 7 नंबर है। ये केतु का नंबर है। ये लोग दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों में थोड़ा कम होता है, इन लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है और साथ साथ इनको अपने अंदर थोड़ा सा डाउट रहता है कि मैं काम करूं कि नहीं करूं। और सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल गुरुज जितने होंगे वो 3 नंबर और 7 नंबर वाले होते हैं। हमेशा जब बहुत अध्यात्म की तरफ जिन लोगों का रुझान होता है, सबसे ज्यादा आध्यात्मिक रुझान वाले नंबर 7 वाले होते हैं। अब नंबर 8, शनि का नंबर। मैं हूँ। अच्छा तनुजा, मैं हूँ दीदी। अच्छा मैं तनुजा भी 26। 26, 8 आपका आएगा, तनुजा का। मेरा हाँ 26 एक मेरा है नवंबर। दीदी। अच्छा ठीक है। आप लोगों का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, जजमेंटल, जजमेंट। आप लोग हमेशा लोगों को जज कर लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। आप लोगों को हर चीज मिलती है और उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। राइट। डिलेड सक्सेस। आपके पर अपनी जो चॉइसेस है वो फिक्स है कि हाँ मुझे चीज पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और आप जो फंड्स हैं, पैसा है, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। कई बार लाइफ में आप अपने को अकेला भी फील करते हैं कि हम तो बिल्कुल अकेले हो गए, पर ऐसा नहीं है। अच्छे लोग कभी कभी अपने को अकेला फील करते हैं। इगोइस्टिक राइट होते है हैं, दीदी। बिल्कुल थोड़ा Egoist होते इगोइस्टिक भी होते हैं। कई बार ऐसा है कि नहीं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं नहीं झुकूंगी। यस। ठीक है। राइट है दीदी, सब राइट है। चलिए ओके, वेरी गुड। और अब है नंबर 9। ये नंबर है इसका, जो प्लेनेट है मार्स है इसका। ये है नंबर सेनापति, फाइटर, हार्ड टास्क मैनेजर, डिसिप्लिन्ड, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता वो 9 नंबर वाले कर सकते हैं। जब सब पीछे हो जाएंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो पीछे हटो, मैं कर सकती हूँ ये काम। मुझे लगता है दीपिका जी के साथ कौन है शायद मिसेस डोसी, रश्मि डोसी, ये 9 हाँ। नंबर होल्डर है। हाँ वो मैं समझ गई। ये लोग क्या नाम है, हमेशा देने वाले होते हैं, ट्रू वॉरियर। आप लोग हमेशा दान में बिलीव करते हैं कि हाँ अगर किसी को हेल्प की नीड है तो हम उसको हेल्प करें। जितना अपने से ज्यादा हम कर सकते हैं उतना ज्यादा आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं लोगों की। ठीक है। सॉरी दीदी, मैं 5 नंबर पे आई थी, थोड़ा 1, 2 और 3 का बता पाएंगे? अभी आप लोग, मैं इसकी है, आप लोग बाद में इसकी वीडियो देख लेंगे मेरी यूट्यूब लिंक पे जाकर। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, पुष्पा जी को, वो आप सबको शेयर करेंगी तो आप लोग पूरी प्रेजेंटेशन उस पर देख सकते हैं। ओके ओके।
ठीक है, ये तो रहा हमारे नंबर्स की बात। और अब हम चलते हैं, आपने न्यूमरोलॉजी में एक वर्ड बहुत सुना होगा, बहुत जगह देखा होगा कि लोशो ग्रिड एक चीज होती है। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप बनाते हैं, ऐसा ही हम लोग न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। तो इसमें जो 9 नंबर्स होते हैं, ये हमेशा एज इट इज रहेंगी इनकी पोजीशन। आप इसको स्ट्रेट, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कैसे भी लेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो आप ये 15 रहेगा। हमेशा इसको कैसे भी आप ऐड कर दो, इसका नंबर 15 रहेगा। लोशो ग्रिड है, पहले लोग बोलते थे कि ये चाइनीज है, नहीं, जबकि ये चाइनीज नहीं है। इसको हमारे इंडिया के सूर्य यंत्र हमारा इंडिया का होता है, उस पे इंस्पायर करके लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सूर्य यंत्र बोलते हैं। चाइना में इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। ये आप अगर इसको ध्यान से दोनों को देखेंगे तो ये आपको उल्टा नजर आएगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया की जितने हिल्स हैं, प्रॉस्पेरिटी है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है। हिल्स सारे कश्मीर इधर सब हमारा नॉर्थ की साइड आ गया, और हमारा नॉर्थ चाइना का साउथ है, तो इसीलिए वो चाइना के साउथ से चालू करते हैं चाइना वाले, हम लोग इंडियन नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो लोशो ग्रिड को जो हम बनाते हैं वो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग बनती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। नंबर्स का प्लेसमेंट लोशो ग्रिड का रहता है। जो लोशो ग्रिड बनाइए 4923578816, ये लोशो ग्रिड रहती है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी अकॉर्डिंग बनती है। अब हम लोशो ग्रिड को, जैसे हम अपनी पत्री को पढ़ाते हैं, आप किसी अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपकी पत्री पढ़ते हैं, इसी तरह हम लोशो ग्रिड है उसके थ्रू प्रेडिक्शंस करते हैं। अब जैसे अगर किसी के में 492 ये ग्रिड कंप्लीट है, तो इसका मतलब है कि वो जो है उनका जो मेंटल प्लेन है, मेमोरी बहुत शार्प है, उनकी बहुत तेज है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन। 357 ये नंबर है इमोशनल, बहुत बड़े दिल वाले लोग होते हैं कि बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, हर जगह हर लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। फिर 816 ये कहलाता है प्रैक्टिकल प्लेन, व्यवहारिक होते हैं ये। उसके बाद हम इसको वर्टिकली लें, 438 थॉट प्लेन, ये लोग जो होते हैं सोचते बहुत ज्यादा हैं। 951 विल पावर, इन लोगों की विल पावर जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग। प्लीज सभी अपने को म्यूट कर लें, क्योंकि और लोगों को भी डिस्टरबेंस होगा इससे ना। हाँ मैं कर देती हूँ, और उसकी बात है 276, ये है हमारा एक्शन इम्प्लिटेशन। ये लोग जितने योगा वाले ट्रेनर होते हैं, मिलिट्री वाले, मेडिटेशन कराने वाले, उन लोगों के अंदर ये सारे नंबर्स मिलते हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लेते हैं 456, ये हमारे लाइफ के सबसे सक्सेस प्लेन होते हैं, जिनके में ये सारे नंबर्स होते हैं, वो लोग सुपर सक्सेस हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी लाइन में भी उनका मैंने न्यूमरोस्कोप देखा था, तो उनके में 456 हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत सुपर सक्सेस लाइन होती है। और साथ साथ 258 सक्सेस प्लेन 2, जिन लोगों के लिए प्रॉपर्टी के लिए, जिन लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत वेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं, तो उन लोगों के अंदर या तो सक्सेस प्लेन 1 या सक्सेस प्लेन 2, दो जरूर बने होते हैं। और उसके बाद कुछ लोगों के में कुछ नंबर्स नहीं होते, तो वो सबका भगवान के अपने गॉड गिफ्ट हैं, हम लोगों को उसकी एनर्जीज के लिए फिर रेमेडीज करनी पड़ती है। ठीक है, और अब इसके बाद चलते हैं हम नेम करेक्शन। एक हम लोग को न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक नेम करेक्शन ही ऐसी चीज है जिसको हम अपने आप ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज तो ना हम अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते, ना ही अपना लाइफ पाथ नंबर। अब देखिए शिल्पा शेट्टी हैं, इनका पहले नाम था अश्विनी शेट्टी, इन्होंने नेम चेंज करा तो आज ये वर्ल्ड रिनाउंड है। ऐसे ही अमिताभ बच्चन जी, जिनको आज हम अमिताभ बच्चन बोलते हैं, पहले इनका नेम था इनकलाब श्रीवास्तव। फिर उसके बाद में जब फिल्म इंडस्ट्रीज में आए हैं ये, उसके बाद इन्होंने नेम करेक्शन कराए, और आज मेरे ख्याल से उनके बराबर तो कोई भी नहीं है, इतना हाई पोस्ट पे, इतनी हाई स्टेटस पे,
और इस एज में भी जिसमें लोग रिटायर होके कितनी बार बेड भी पकड़ लेते हैं और वो आज भी सुपर एक्टिव हैं। और एक ये सैफ अली खान, इनका नाम पहले साजिद अली खान था। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अभिषेक वो हैं, क्या नाम, अजय देवगन है, कियारा आडवाणी और अक्षय कुमार, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने अपना नेम करेक्शन करवा के, नेम चेंज करवा के बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रोथ करी है। अब चलिए, अब थोड़ा देर का ब्रेक लेते हैं। मुझे लगता है आप लोग न्यूमरोलॉजी से बोर तो नहीं हो गए? बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एंजॉयिंग। हाँ, मुझे बोर मुझे लग रहा है कि मैं ही बोले जा रही हूँ तो नहीं, तो सबको आपने म्यूट कर रखा है, तो कैसे बोले? नहीं, हमको सुनने के लिए तो हम आए हैं, तो अभी आपको इंटरप्ट कैसे करते हैं? चलिए, मैं अभी अपने न्यूमरोलॉजी के सेशन को आगे बढ़ाऊंगी। उसके पहले मैं आपको कुछ थोड़ी थोड़ी टिप्स देती हूँ। हाँ, मेरे को कि मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स देती हूँ कि जो हम लोगों की डेली लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। हम लोगों को पता होता है कुछ, फिर भी हम नहीं करते। उसके बाद कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता। एक तो सबसे पहले लेडीज होगी, सबकी हैबिट होती है वो मेडिसिन को किचन में रखती है। किचन में मेडिसिन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। वो किचन हमारी हेल्थ को बनाने के लिए है, और मेडिसिन तो एक तरह सप्लीमेंट हो गया हम लोगों के लिए। तो किचन में कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। मेडिसिन हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, मेडिसिन क्या है, एक तरह से देखे तो हमारे एनिमीज हैं, हमारे शत्रु हैं, और हमने अपने घर में शत्रुओं को फैला के रखा है। भाई, मेडिसिन कोई खुश होके नहीं खाना चाहता, ऐसे हमारे एनिमीज हैं, हम खुश होके नहीं बुलाते। तो मेडिसिन को हमेशा एक प्रॉपर जगह बनाए, उसके उल्टा जो कई ड्रॉर्स होते हैं ना, उसके अंदर रखते हैं मेडिसिन को, और हमेशा ब्लैक, ब्लू या डार्क ब्राउन कलर के बॉक्स में रखें। कभी भी आजकल मार्केट में मिलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिलते हैं मेडिसिन रखने वाले, उनमें कभी नहीं रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंट चीज में चीज होती है, फैलती है, वो फैलाने के लिए रखते हैं। और हम अगर उनको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मेडिसिन को रखेंगे तो क्या होगा, बीमारियां और बढ़ेंगी। और मेडिसिन हमें जो लगता है बहुत जरूरी है फ्रिज में रखनी, सिर्फ उनको फ्रिज में रखें। अदरवाइज फ्रिज में मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स को कम से कम रखें, क्योंकि क्या, फ्रिज में हमारा सारा खाने का सामान रखा हुआ है, सारा खाने का सामान रखा, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस मेडिसिन की हमारे खाने में भी पहुंच, फ्रिज के सारे सामान में पहुंच जाएगी। ठीक है। और साथ साथ ही आजकल सभी के बच्चे, आपने भी देखा, रग्ड कपड़े बहुत पहनते हैं, फटे हुए कपड़े। वो जीन्स चल रही है ना, रग जीन्स, नीचे से फटी हुई है, ऊपर से फटी हुई है, जगह जगह पूरा वो दिख रहा है। हमें फटे हुए कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। फटे हुए कपड़े क्या, इंस्टेड ऑफ इस कपड़ों को सिल के भी नहीं पहनना चाहिए। कई जन लोग, पहले लोग होते हैं ना, मेरा सूट फट गया उसको रफू करवा लेते हैं, हल्की सिलाई कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत सिलाई कर ले, बीच में नहीं बोलना चाहिए, इनका टॉपिक खत्म हो गया। डर जाए तो वो अलग चीज है। फटे हुए दीदी कपड़ों, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए ना, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ वही लग रहा है मुझे भी, कर दिया मैंने। नहीं फिर हो गया। फटे हुए कपड़े जो है वो दरिद्रता की निशानी होती है। और आज आप भी देख रहे हो कि आजकल के बच्चों की जो चाल चलन, हाव भाव है, सभी के बच्चे से बहुत अलग हो गया है। तो कभी भी बच्चों को आप, मैं और किसी चीज के लिए रोके ना रोके, मेरा सिर्फ ये कहना है, बच्चों को आप रग्ड कपड़े ना पहनने दीजिए जो फटे हुए हैं। ठीक है। और साथ साथ ही घर में सभी लोग, मेरे को उम्मीद है कि सभी लोग घर में अपने देसी घी का दीपक जरूर जलाते होंगे, वो सभी को जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी कम होती है। साथ साथ ही अपने घर में एक सभी के बच्चे, मेरे बच्चे भी हैं, नई मंदिर जाते डेली। हम आपने जो फटे हुए कपड़े के बाद पॉइंट बताया, वो क्या बताया? घर में सबको डेली देसी घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। टाइम कौन सा दीदी? सुबह के टाइम जलाओ चाहे शाम के टाइम जलाओ, जिस टाइम भी है, पर कंपल्सरी है ये। शाम के टाइम जलाओगे तो आप और आरती करोगे, और भी अच्छा रहेगा।
ठीक है। और एक घर में अपने ना डोनेशन के लिए एक बॉक्स रखें, और घर के जितने मेंबर हैं, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, हम अपने पास से, अपने पॉकेट से, अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के रोज उस गुल्लक में डालें, चाहे 2 रुपए डालें, चाहे 5 रुपए डालें। इससे हमारे बच्चों में भी ना दान के संस्कार आएंगे। और अपने जैन धर्म में दान की बहुत महत्ता है। कहते हैं ना, हम अपने कर्मास को कैसे काटें, हम अपने कर्मास को दान के थ्रू भी कम कर सकते हैं। तो उसमें तो कुछ भी नहीं, बच्चे मंदिर नहीं जाते, मुझे भी पता है। एक छोटा सा बॉक्स रख लो, उसमें डालते रहो, जब ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाए तो आप उसको हमेशा उसको तो जानवरों को कुछ खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं, या गरीब लोगों को अपने आप से खाना बना के दे के आए, पैसे किसी को मत दें। और एक सही बहुत बात है, पैसा नहीं देना, काम पैसा दे, खाना खिला दो, बहुत अच्छी बिल्कुल बात। सर, पक्षियों को आप पक्षियों को दाना दीजिए, जानवरों को चारा दीजिए, और उसके बाद गरीबों को खाना दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है ना। और साथ साथ ही एक टिप और है, जो लोग बीमार रहते हैं, जिनके या सभी लोग मेंटली फिजिकली कैसे भी परेशान हो, जब रात को आप अपने बेड पे लेटे, हाथ पैर धो के लेटे, उसके बाद जब आपको लगे कि मुझे नींद आने वाली है, अब मतलब मैं पूरी तरह थक गई हूँ, मेरा मोबाइल एक साइड रखा गया है, क्योंकि बेड के बाद सबके पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल को जब आप साइड में रख दें, आपको लगे कि हमें नींद आने वाली है, उस टाइम पे अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर देना है। अपने माइंड को बोलना है कि आप अपने पैरों से चालू करें, क्योंकि हमारे को अपने पूरी कोई ऐसा जना है आप में से जिसको अपने शरीर की जरूरत ना हो, कोई भी पार्ट, एक छोटा सा भी पार्ट ऐसा है जो कोई कहेगा कि हाँ मुझे उस पार्ट की जरूरत नहीं है, तो वो हैंड रेस करे। नहीं है ना, सभी को पूरा अपना इंटरनली आउटर सबको अपनी बॉडी से बहुत प्यार है, और होना भी चाहिए। अगर हम मानव जीवन में हैं, हमारे शरीर में कहते हैं कांटा भी चुभेगा तो दर्द होता है, तो इसीलिए जब आप लेट जाएं तो हमें अपनी बॉडी के एक पार्ट को कहना है, आई केयर फॉर यू। ये एक ऐसी रेमेडी है, अगर आपने 1 मंथ इसे कर लिया ना, तो आप अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कैसा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड सबने सुना है, पर अगर किसी को फील करना है तो आप 1 मंथ तक ये करके देखिए, ये आपको बहुत, कोई बताएगा नहीं, ये रेमेडी बिना पैसे की, बिना किसी चीज के, बिना किसी एफर्ट्स की रेमेडी है ये। आप बेड पे लेटें, अपने पैर से चालू करें, अपना हाथ नहीं लगाना, सिर्फ अपना ध्यान को पैर पे ले जाना है, अपने शरीर की तरफ ले जाना है, उसको बोलें आई केयर फॉर यू, आई नीड फॉर यू, आई लव यू। सभी अपने शरीर से प्यार करते हैं ना, हर पार्ट से, तो धीरे धीरे नीचे से हमें ऊपर तक आना है। तो आप सोचो, आप 1 मंथ में अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन देखना। और अगर दीदी दूसरा कौन सा बताया आपने? आई केयर फॉर यू, आई नीड फॉर यू, एंड आई लव यू, क्योंकि सभी अपने शरीर से प्यार करते हैं, हर पार्ट से, चाहे इंटरनल हो चाहे आउटर पार्ट हो। और अगर किसी को कोई बीमारी है, सपोज करिए आपके घुटनों में दर्द है बहुत ज्यादा, या कहीं भी व्हाटएवर, कहीं भी आपके प्रॉब्लम हो, तो वहां पर आपको हाथ रख के 7 बार या 9 बार बोलिए। जहां प्रॉब्लम हो 7 बार या 9 बार हाथ रख के आप ये तीनों वर्ड्स बोलिए, और आप 1 महीने बाद, आप मेरा नंबर अभी से फ्लैश हो रहा है, मेरा नंबर है, मैं आपको लास्ट में दे दूंगी अपना नंबर, आप मुझे बता देना कि आपको फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। 7 बार ही बोलना है सर। 7 अगर बार ही बोलना है। सर अगर नीचे से आप पैरों में कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, तो 1-1 बार 3-3 बार बोलते चले जाए नीचे से ऊपर तक। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वहां आपको हाथ रख के 7 बार या 9 बार बोलना है। 7 बार, ठीक है। और चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की तरफ फिर वापस लेके चलती हूँ। ये मैंने एक ब्रेक लिया था कि थोड़ा माइंड क्या बोलना है, मेरा छूट गया। मैं क्या बोल रहे हैं? 7 बार क्या बोलना है, मेरा छूट गया है, आप अगर रिपीट कर दें तो। हाँ, आपको आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू, I care for you, I need for you, and I love you.
जी थैंक यू दीदी। एक्चुअली वैसे तो ये मेरा हिप्नोटिज्म का कोर्स होता है, मैं उसमें बताती हूँ, पर मैंने कहा चलो आज आप लोग करवाती हूँ। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं हम कुछ न्यूमेरिक हीलिंग कोड्स की तरफ, जो मेरा पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी है। जैसे आज तक हम लोग सभी बीमारियां होती हैं तो उसमें सभी लोग मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन के साथ साथ हीलिंग के साथ हीलिंग ले, मेडिसिन ले, साथ साथ ही कुछ न्यूमेरिक हीलिंग कोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। मैं 1 मिनट अपने को पिन करके आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। उसमें आप लोगों को अपने लेफ्ट हैंड की जो रिस्ट है उस पे हमें यहां से चालू करना है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से राइट की तरफ अपने को लिखना है। इधर से लेके अपने को ऐसे नंबर लिखना है। ब्लू कलर के पेन से सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में लिखना है। जो जो आपकी प्रॉब्लम है मैं नंबर्स बता दूंगी आपको, इसमें मैं काफी नंबर शेयर भी कर रही हूँ। अपने लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड से परमानेंट ब्लू कलर के मार्कर से अपनी रिस्ट पे लेफ्ट से राइट की तरफ कुछ नंबर्स होंगे, वो लिखने होंगे। मिनिमम 21 डेज तक आपको वो नंबर लिखने हैं, मिनिमम 21 डेज तक। जब वो नंबर आपका लाइट हो जाए तो उसको वापस से डार्क कर लेना है। उस नंबर को रब होने नहीं देना है, सुबह सुबह लिखना है 1 दिन, उसके बाद बार बार उस नंबर को डार्क करते रहें, और उस नंबर को जब लिखेंगे तो उस नंबर को चार्ज करना है। कोई भी नंबर लिख सकते हैं? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया है कैसे नंबर लिखना है, कहाँ पे लिखना है। और नंबर को लिखने के बाद आपको उस नंबर को लिख दें, फिर उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र या जो भी मंत्र, नॉन जैन भी कोई हो तो जो भी मंत्र पढ़ना चाहे वो पढ़ना है उसके हाथ रख के, उसको चार्ज करने के लिए। ब्लू कलर के परमानेंट मार्कर से देखिए, अब इसमें कुछ हीलिंग कोड्स हैं। जो जो बीमारी है आप चाहें तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी को। अब इसमें आप देखिए, जैसे मैंने जो स्पेस दिया है वो स्पेस लगाना है, जो लगातार कंटिन्यूशन में है वो नंबर कंटिन्यूशन में लिखने हैं। जैसे कोरोना हीलिंग कोड है तो उसमें 13 स्पेस 31 स्पेस 213। किसी का गला खराब हो, ये गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए उसको लिखना है 44 स्पेस 88 स्पेस 772। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह फीवर, किसी को बहुत तेज फीवर है, मेडिसिन से भी नहीं उतर रहा, तो उसके लिए 17 स्पेस 84 स्पेस 292। और बीपी के लिए भी है, जिन लोगों को हाई और बीपी दोनों तरह का बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी भी रहता है, लो भी रहता है, उस बीपी को नॉर्मल करने के लिए 11 स्पेस 84 स्पेस 744। किडनी में स्टोन है या किडनी की डायलिसिस के लिए है या किडनी में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो लोग लिख सकते हैं 7642 स्पेस 688। अस्थमा की प्रॉब्लम, जो वेदर चेंज में इस टाइम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए है 21 स्पेस 22 स्पेस 413। और इसी तरह से ये है, जैसे माइग्रेन है, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं लोगों के माइग्रेन के लिए। उसका जो है हीलिंग कोड ये है 4831421। इसमें कोई स्पेस नहीं है। और एक बच्चों में आजकल जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो वो लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे, और जैसे जैसे बड़े लोग होते जा रहे हैं, कुछ लोग होता है बातें भूल जाते हैं, हम लोग मेमोरी धीरे धीरे हमारी कम हो जाती है, तो उसके लिए कोड है 22 स्पेस 11 स्पेस 377। और अगर आपको दो बिस्किट दे दें।
किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटली हो, जैसे हम कई बार बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो थकान हो जाती है, आप इस कोड को लिखें 13 स्पेस 13 स्पेस 514। और एक थायराइड, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, इसके लिए है 48 स्पेस 11 स्पेस 111। सभी लोग इसके फोटोज ले लें, और उसके बाद भी किसी को अलग प्रॉब्लम हो तो वो मेरा नंबर है नीचे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज व्हाट्सएप ही करें तो मैं उनको बता दूंगी। नंबर शेयर कर दूं क्या? सारे होते, मैं इतने सारे बनाती तो आप लोग भी देखते थक और जाते। पैरों के दर्द के लिए ये रहा नर्व पेन है, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, लिखा है ना 4541421 41 ये लिखा है, मैंने लिखा हुआ है नर्व पेन हाँ ठीक है। एनी पार्ट ऑफ बॉडी। मैं बोल रही हूँ आप सभी लोग ये जो है इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे अलग चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। शालू जी ये मेरी, अगर आपको इसका वीडियो को देखना है तो मेरी ईमेल आए वो भी है, ईमेल आईडी है, और मैं आपको अभी अपना यूट्यूब और लिंक भी दे दूंगी आप लोगों को। पुराने स्रोत से आप बताने वाली थी वो चीज क्या है? किस चीज से? भक्तामर स्रोत से। अभी वो मैं आपको बता दूंगी। ये सारे मेरी लिंक हैं, आप लोग इस पे जाके वीडियोस जो भी देखना, भक्तांबर जी की वीडियोस भी सारी इन पे हैं। अगर किसी को संस्कृत का सही से चेंज करना नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम है या उसके पर्पसेस भी सीखने हैं आपको, तो आप लोग मेरे जाकर यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, किसी पे भी देख सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। और जिनकी आज की वीडियो रह गई है, कुछ भी पार्ट रह गया तो वो आज में देख ले, मैं शाम तक उसको अपलोड कर दूंगी। भक्तांबर जी के लिए आप शाम को 8 बजे जुड़ सकते हैं इसे लिंक पे। भक्तांबर जी के लिए हमारी डेली 8 से 9 बजे तक हीलिंग सेशन चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं। जिसको कोई भी बीमारी हो वो लोग आकर हीलिंग ले सकता है, हमें बता देगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो पुष्पा जी भी हैं, मैं हूँ, हमारे साथ एक जना और हैं, तो हम लोग हीलिंग देते हैं, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं। सभी लोगों के लिए खुला हुआ है 8 से 9 बजे, लिंक मेरा यही है। इसमें कई समस्याओं का निदान मिलेगा आपको भक्तांबर जी से, और वो भक्तांबर जी सेशन ही है हमारा, रोज 1.5 साल से चल रहा है, और काफी सारे टिप्स रोज के मिलते हैं। शालू जी हमको रोज नए नए टिप्स देती हैं और मैं लिखती रहती हूँ, अब उनकी किताब में बनाऊंगी टिप्स की। मैंने सभी हीलिंग के नंबर मैंने पलासिया महिला मंडल पे डाल दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट लेती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग आपका प्रोग्राम, रियली। बिल्कुल नया प्रोग्राम है, एकदम नया प्रोग्राम लाए हैं दीपिका। बिल्कुल। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आपने डायबिटीज के लिए हीलिंग नंबर नहीं बताया है। डायबिटीज के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास देखिए एक्चुअली बता दिया, मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, पर तो आप बाद में बता दीजिएगा, नो इशू। आई एम डायबिटिक, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ, मैंने शालू जी का नंबर भी इसमें करा है, शेयर करा है। हाँ, आप मैंने नंबर भी शेयर करे में, और मैं कर दूंगी और भी बता दूंगी नंबर। जिसको भी जो इस हीलिंग कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दें, नेम और प्लेस लिख के अपना और प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे इजी रहेगा पता करने में, नहीं तो मैंने। और वो क्लासेस भी लेते हैं तो आप पर्सनल में बात कर सकते हैं उनसे। हाँ, सुबह 11 बजे बाद किसी को भी सीखना हो कुछ भी तो बात कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। शादी वालों के लिए कौन सा नंबर बताया? शादी वालों के लिए ऐसे हीलिंग कोड ऐसे कोई नहीं होता, वो तो अलग ही मैटर हो जाएगा। ऐसी बीमारी का या थोड़ी इस तरह की फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस का तो बता सकते हैं, शादी का तो उसकी रेमेडी अलग से करनी पड़ती होगी, है ना शालू जी? रेमेडीज होगी, भक्तांबर जी में काव्य होता है, उसका अनुष्ठान करें आप, और फिर तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वो सब अलग टॉपिक हो जाएगा उसका। तो बिल्कुल। शालू जी हाई ब्लड प्रेशर के लिए बताइए ना। हाँ, आप भी हुआ है, मैं शालू दिया है, और लो के लिए मैंने हाई लो के लिए दिया है। और आपको हाई बीपी है? हाँ जी, मेरे को हाई बीपी। आप हाई बीपी के लिए ना एक तो बीजा, वो तो आपको न्यूमेरिक हीलिंग कोड तो इसमें है ही, साथ साथ आप एक
एम बीजाक्षर आता है। एम बीजाक्षर है ना हाई एम। बीपी के लिए। हाँ हाई बीपी के लिए आप उसको पढ़ो, आप देखना, आप 108 टाइम उसको चेंट भी करोगे ना तो आपका बीपी बहुत आपको लगेगा। रात को बता देंगे आपको उषा जी, रात को बता हाँ, 108 टाइम एम बीजाक्षर होता है। जब बड़े ऐसे एडी हिंदी में होता है ना, उसमें अंक बिंदी और लगती है एम, वो बीजाक्षर आप करिए, आपका 100% बीपी कंट्रोल होगा आपका। ठीक है, थैंक यू। कहाँ लिखना ये? नहीं, कहीं नहीं, आपको चेंज करना है, आपको चेंज करना है बीजाक्षर। तो मतलब बोलना है क्या बार बार? जी। अरे जाप करनी है आपको, इसको जाप करनी है। जाप करनी है। अच्छा, थैंक यू। जी जी, थैंक यू रेणु जी। उसकी मुद्रा भी होती है, बहुत सारी वो बातें फिर हैं तो हाँ, एक्चुअली वो सब पूरा अलग टॉपिक हो जाएंगे। अगर भक्तांबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप शाम को 8 से 9 वाले भक्तांबर जी का आप जिस दिन कहोगे हम सेशन रख लेंगे, और आप लोग आ सकते हो 8 जी बजे जी, के नहीं, सेशन मैं में जुड़ रोज है ना सकते हो। अर्चना जी की हीलिंग लेती हूँ सुबह। हाँ जी, अर्चना जी की मतलब हीलिंग लेती हूँ। हाँ हाँ, तो मतलब उसमें बहुत मेरे को मतलब फायदा भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। नहीं, भक्तांबर जी तो देखिए एक नो डाउट की एक ऐसी नहीं, मैं बचपन से मतलब भक्तांबर जी बोलते हैं। एक्चुअली भक्तांबर जी तो बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब इतना रिजल्ट निकलते हैं ना, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, अमेजिंग। कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, फीवर के लिए उन्होंने लिया और हैंड टू हैंड फीवर उतर गया। मेरी एक पेशेंट थी, उनको बहुत तेज, उनके हस्बैंड को इतना तेज फीवर था कि उनकी आंखें भी लाल हो रही थी। और मतलब आप बिलीव करना, मतलब मेरे लिए भी एक मिरेकल था। सिर्फ उनको हमने 5 या 10 मिनट हीलिंग दी है, और वो बोलती दीदी हमें नहीं पता क्या हुआ है, सुबह जब वो उठे तो बिल्कुल नॉर्मल थे वो। कोरोना के तो इतने पेशेंट ठीक हुए, बहुत ज्यादा। एम की जाप देनी है बहुत है। आप लोग आइए, आप लोग 8 से 9 वाले सेशन में आइए हीलिंग के लिए, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। आप लोग आइए, हीलिंग लीजिए, जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो। हाँ दीदी, क्वेश्चन और है मेरा, मिसेज रश्मि तुलसी का क्वेश्चन है कि मेडिसिन बेड की साइड में रखनी चाहिए या नहीं? नहीं, एक्चुअली अपने हमें सिरहाने की तरफ मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। ओके, तो फिर ऑन विच प्लेस? एक्चुअली वो तो आप कोई भी कॉमन एरिया जहाँ पे ड्राइंग रूम है या कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ ड्रॉर रखा हुआ है अपना। ओके, बेड साइड तो आप सोच सकते हैं जहाँ हमारा सब कॉन्शियस माइंड और माइंड हमारा उधर चला गया, बेड के सिरहाने पे, वहां तो सबसे बहुत देख के चीज रखने की होती है। आप हर चीज को वहां प्लेस नहीं कर सकते। मेडिसिन नॉट एट एनी कॉस्ट नहीं कर सकते। ओके, आप उस आपके बेडरूम में और कोई ड्रॉर को एम की वो जाप बताइए तो एम बोलना होगा। एम एम अरे कितना बोल, आप दूसरी जगह प्लेस कर लीजिए उसको, ड्राइंग रूम में रख लें, चाहे बेडरूम में ही किसी भी दूसरी जगह प्लेस कर लें उसको। ओके ओके, हाँ, और वेलकम। शालू दी जी जी, बताएं कौन है? ये उषा जी है। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं बोला। अच्छा, नहीं बोला मंजू क्या? जी नहीं है। मैं तो रात को पूछ वो रात हाँ, को पूछ लेंगी वो तो। कौन उर्मिला पूछ रही क्या? कौन पूछ रहा है? नहीं नहीं, मैं भी नहीं पूछ रही हूँ, तो समझ आ गया सब। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। चलिए ठीक है अभी। और किसी का प्रश्न हो